यार कोस्ट में केस सिनेरियो आते कौन से चैप्टर से, कैसे मैं एमसीक्यूज से डील करूँ यार। कोस्ट में तो सबसे ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं। मुझे क्या जो फॉर्मेट स्टडी मटेरियल में दे रखा है सेम एग्जाम की कॉपी में बनाना है यार। कोई नया एडजस्टमेंट आ गया तो कैसे डील करूंगी। मुझे कहाँ से सारी चीजें स्टडी करनी है, मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है, थ्योरी के क्वेश्चन कैसे डील करूँ यार, उसमें मार्क्स कैसे लेके आऊँ, एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होगा, कितने मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। इन सारी चीज़ों का आंसर ना आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आईसीआई वेबिनार सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट पेपर। हाँ, थोड़ा टाइम लग गया इसको आने में, क्योंकि कॉस्ट के 2 वेबिनार की समरी मैं आपको दे रही हूँ। 2 वेबिनार आ गए हैं आपके जेन 2025 अटेम्प्ट के लिए, लेकिन वेबिनार ना बहुत लॉन्ग है। 1 घंटे 45 मिनट के आसपास का एक वेबिनार है, तो 2 वेबिनार तो आपके मान के चलो 4 घंटे गए। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने क्या क्या है, पूरी समरी मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की है, जो आपको रियली आपके स्टडी में हेल्प करेगी। और आपको ये सीरीज रियली हेल्पफुल लग रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब करो। क्योंकि इसी सीरीज की वजह से ना मेरा चैनल अभी बहुत टाइम से डाउन जा रहा था, लेकिन इस सीरीज की वजह से ना एकदम से जंप लगा है मेरे चैनल को। एंड हाँ, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सभी का मिल रहा है, एंड उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी मिलेगा। तो इस वीडियो का टारगेट है मेरा 1000 व्यूज़। 1000 व्यूज़ कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट FM एंड SM की समरी इस चैनल पे अपलोड करूंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो वेबिनार की स्टार्टिंग है ना, वो क्वेश्चन एंड आंसर से हुई है। स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अपने डाउट पूछे, बहुत कॉमन डाउट है, आई थिंक हर एक स्टूडेंट को होते हैं। तो फर्स्ट थिंग डिस्कस की गई कि यार कितनी बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन मुझे पूरा आता है एग्जाम में जो पूछा गया है, लेकिन आईसीआई क्या करता है, कुछ ना कुछ न्यू एडजस्टमेंट उसमें डाल देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पूरे क्वेश्चन को जो भी कॉन्सेप्ट पे वो बेस है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। और जो नई चीज आई ना, उस पर अपना आईक्यू लगाना है कि यार इस कंडीशन में कैसे इस चीज पर ये रूल अप्लाई होगा या फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये बात ध्यान रखना कि जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन बेस है ना, उस कॉन्सेप्ट को ही आप उस न्यू पॉइंट पर लगाने का ट्राई करो कि यार वो लग रहा है या नहीं। फर्स्ट वो ट्राई करो, फिर नहीं लग रहा है तो अपना आईक्यू लगाओ कि इस केस में ये पॉइंट कैसे सोल्व हो सकता है। देखो पूरा कोर्स तुमने स्टडी किया है, अगर तुमने अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया, यू कैन स्कोर। क्योंकि कोस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप अगर 60 to 65 मार्क्स का पेपर ही अटेंड करके आए हो, फिर भी आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो अगर आपने हर चीज परफेक्टली की है। नेक्स्ट थिंग डिस्कस हुई कि क्या आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो आंसर्स में फॉर्मेट यूज किए हुए हैं वही सेम फॉर्मेट एग्जाम में फॉलो करना है। तो वहाँ पर आंसर आया कि यस, आपको सिमिलर फॉर्मेट ही यूज करना है, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होती है ना, तो जो एग्जामिनर को रेफरेंस के लिए आंसर दिया जाएगा वो स्टडी मटेरियल से ही होगा आपके आईसीआई के। तो आप ट्राई करो जो आपका आंसर देने का तरीका है, फॉर्मेट है, वो सिमिलर हो आईसीआई स्टडी मटेरियल से। नेक्स्ट कहा गया जो नॉर्मली केस सिनेरियो है ना, वो आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से आता है, बजट या बजटरी कंट्रोल वाले जो 3 चैप्टर्स है ना वहाँ से आता है। कभी कभी ये एबीसी वाले चैप्टर से भी आ सकता है, प्रोसेस वाले चैप्टर से भी कभी कभी ये पूछा जाता है, कॉस्ट शीट या फिर सर्विस सेक्टर वाले चैप्टर से भी। यहाँ पर मिक्स करके कॉन्सेप्ट को आपकी केस स्टडी बन सकती है। तो आप जब ये चैप्टर स्टडी कर रहे हो ना, तो ये चीज माइंड में रखना कि यहाँ पर केस स्टडी भी बन सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से चैप्टर है केस स्टडी के लिए? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट वाला। उसके बाद एबीसी, प्रोसेस, कॉस्ट शीट एंड सर्विस सेक्टर वाला, वहां से भी आपकी केस स्टडी बन सकती है। नेक्स्ट थिंग कहा गया कि हर एक चैप्टर में ना आप पास्ट ट्रेंड देखो या किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको आरटीपी एमटीपी में आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अलग तरीके से उन क्वेश्चंस को सोल्व किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चीज़ डिस्कस की गई कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करो। तो इसमें आंसर आया है कि आप सबसे पहले ना आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से चैप्टर से थ्योरी पूछी जाती है। थ्योरेटिकल चैप्टर से पूछी जाती है, प्लस आपके कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी है जहाँ से कुछ पॉइंट्स से आपकी थ्योरी आती है। तो आपको क्या करना है, इनकी एक समरी बना लेनी है, 4 to 5 पॉइंट्स हर एक टॉपिक के लिखने, लाइक एडवांटेज ऑफ बजट। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है यार, आपको यूट्यूब पे जाओगे ना तो बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस मिल जाएंगे कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, यहाँ से ये थ्योरी आती है, और आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि तुम खुद से सारे नोट्स बनाओ, तो मैं एडवाइस करूँगी यूट्यूब पे सर्च करो या फिर गूगल
पे भी सर्च करोगे ना सीए इंटर कोस्ट थ्योरी समरी तो आपको मिल जाएगी। नहीं तो जनरल में जो कैप्सूल करके पोर्शन आता है ना वहां पर भी कोस्ट की आपको थ्योरी मिल जाएगी। बट हाँ, अभी मैं कहूंगी कि खुद से बनाने का ट्राई मत करना। पर अगर आपका जनवरी 2025 में अटेम्प्ट नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट पे, तो मैं कहूंगी कि यार कोस्ट के लिए ना खुद की एक शॉर्ट समरी बनाओ थ्योरी टॉपिक की, बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना वो कंपलसरी आपके क्या होता है, थ्योरी का होता है। और कितनी बार स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं बचता है ना क्वेश्चन करने का, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप फटाफट थ्योरी क्वेश्चन अटेंड करके अपने टाइम को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको कोस्ट के लिए कहाँ से स्टडी करना है, तो फर्स्ट सोर्स हो गया आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल, सारे क्वेश्चन इसके कवर करना। आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर प्लस जनरल में जो कैप्सूल्स है वो आपको रियली हेल्प करेंगे। इसके साथ ही आप सारांश को भी यूज कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन करोगे कितनी एमटीपी करें, कितनी आरटीपी करें, तो देखो न्यू सिलेबस के जितने भी आरटीपी एमटीपी है पहले उन्हें कवर करने का ट्राई करो। फिर आपके पास टाइम बचता है ना तो आप ओल्ड सिलेबस में उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें रेफर कर सकते हैं। तो आपके कोस्ट का जो 100 मार्क्स का पेपर है ना उसमें 20 to 30% थ्योरी पोर्शन आता है और 70 to 80% आपके प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। नेक्स्ट आपके कोस्ट का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो जो आपका कोस्ट का पेपर होगा 2 डिवीजन में डिवाइड होगा, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए में क्या होगा, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इन एमसीक्यूज में 2 केस स्टडीज आएगी, हर एक केस स्टडी आपके 10 मार्क्स की होगी। उसके बाद रिमेनिंग मार्क्स के लिए आपको इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिवीजन बी। डिवीजन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा जो 14 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 फुल थ्योरी का होगा, हर एक क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हो जाएंगे प्लस 14 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा। बचे हुए आपके 56 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव अदर क्वेश्चंस करने होंगे। नेक्स्ट वेबिनार में जितने भी फॉर्मूले थे उनका एक क्विक रिवीजन दिया गया, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए गए और स्टूडेंट की कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेरी थी तो उसे सोल्व किया गया। प्लस कहा गया कि यार आप जितने भी फॉर्मूला है ना उसकी एक समरी बना लो, एग्जाम में ट्राई करो, पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो फिर थ्योरी के क्वेश्चंस करो। क्योंकि आप 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज की थ्योरी लिख के आ रहे हो ना, इज नॉट गुड आइडिया। इसलिए कहा गया कि पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लो, फिर जितना टाइम बचता है ना उसके हिसाब से आपको थ्योरी का पार्ट करना है। क्योंकि थ्योरी में आप कितना भी ज्यादा लिख दो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये चीज माइंड में रखना, पहले आप प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को कर लो फिर आप थ्योरी को स्टार्ट करो। लास्ट कहा गया कि आप एग्जाम में ब्लैंक पेपर मत छोड़ के आओ, कोई पेपर ब्लैंक रह भी गया ना तो उसको क्रॉस करके आओ। एंड लास्ट 2 टिप्स जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि आप अपने ना लास्ट डे का प्रॉपर प्लान बना लो कि एग्जाम के 1.5 डेज पहले आप कैसे हर एक चीज को तैयार करोगे। सेकंड, अभी ट्राई करना एटलीस्ट 1 एमटीपी ना आप सही से सोल्व करो, नहीं सोल्व करो तो एटलीस्ट देख लो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको ये एग्जाम में रियली हेल्प करेगा। एंड अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हो ना तो मैं लिंक आपको दे दूंगी आईसीआई के यूट्यूब चैनल का, वहां पर आपको ये पूरा जो सेमिनार है डिटेल में मिल जाएगा। सीरीज 1 सीरीज 2 करके 2 सेमिनार आपको मिलेंगे अराउंड 1 घंटे 45 मिनट के, तो आप वहां पे वो देख सकते हो। आई होप ये जो समरी है आपको रियली आपकी स्टडी में हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। एंड हाँ, आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, आई एम गिविंग माई 100%। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन भी बहुत जरूरी है। चलो बाय।